हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई। देखिए, क्योंकि कल कुछ मैं मेरे बच्ची से कुछ बात कर रही थी। तो कुछ मेरी बच्ची है 10 साल की, तो वो कुछ काम को उसको एक्सप्लेन कर रही थी। तो मैंने बोले कि पता नहीं ये काम ये बच्चे क्यों नहीं करते। तो मेरी बच्ची बहुत स्टाइल में बोलने लगी, क्योंकि आजकल ये वर्ड मेरी बेटी बहुत ज्यादा यूज करती है। यू नो व्हाट है, वी आर जेंजी। तो जेंजी के लड़कियों को कोई चीज बताने की जरूरत नहीं होती, हम पैदाइशी सब कुछ जानते हैं। तो वो इस तरीके से बता रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने जेंजी का सही फुल फॉर्म में वो निकाला कि जेंजी आकर है क्या। तो इतना आजकल बच्चों में आजकल ये वर्ड भी ट्रेंड चल रहा है, जेंजी जेंजी जेंजी, मतलब ये है जेन जेड। तो हम लोग जो है 19 के हैं, तो 1980 के जो भी होते हैं, तो जेड जेन वाई में कुछ हम लोगों को शुमार किया जाता है। तो मैं ये जेन वाई और जेन जी का तो मैं कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन ये जेन जी बोल के जो नाच रहे हैं, तो इन लोगों के लिए, इंक्लूड मेरी बेटी भी, तो इन लोगों के लिए मैं कुछ बताना जरूर चाहती हूँ। बेटा, आप लोग जब जिंदगी कुछ देखा ही नहीं है, आप लोग जब पैदा है ना, उस वक्त से आपके हाथ में जो है स्मार्टफोन है। तो इंशाल्लाह ताला अभी आप लोग जब बूढ़े हो जाओगे, जब तक इसमें जो जेन अल्फा जो बोलते हैं, बस वो लोग भी आ जाएंगे इसमें, और जो भी है मालूम करेंगे। बस आपको कुछ सर्च करना है ना, इसमें बस आप फोन में सर्च कर लिए, गूगल सर्च कर लिए, ये सब कुछ मिल जाता है बेटा। तो आप लोगों को जो भी कहा जाता है, अभी ये जो टर्म जो चल रहा है बच्चों का, जेन जी, तो जेन अल्फा जो भी चलता है, तो इसको चलने दीजिए, इसको छोड़ दीजिए बेटा। आप लोग जो बोलते हो ना, तो आप लोगों के लिए एक मैं मुंह तोड़ जवाब जरूर दूंगी बेटा। तो ये जेन, स्पेशली जेन जी वालों को, जो 2000 के बाद जो पैदा हुए हैं, बेटा हम लोग जो जेन वाई जो भी आप लोग हम लोगों को जो नेम देते हो, तो 19 के जो भी हम लोग हैं, तो हम लोग वो दुनिया देख चुके हैं जो आप लोग नहीं देखे। ओके, जैसे कि आज हमारे दादा दादी के जमाने का देख लीजिए, हम बैठ के पूछते हैं ना कि आपने क्या देखा, तो उन लोगों ने, अगर दादा परदादा उनके परदादा अगर उन लोगों को देखेंगे ना, तो वो लोग ये जो ये किंग्सडम जो देखे, जो मतलब बादशाह या बादशाह जिसको भी बोलते हैं, तो किंग्स जिसको बोलते हैं, तो ये चाहे मुगल्स का ले लीजिए, चाहे फिर रानी रुद्रमा देवी ले लीजिए, या टीपू सुल्तान का ले लीजिए, इन लोगों को हम लोगों ने नहीं देखा, बस सुना है कि हाँ इस तरीके का जंग होता था, इस तरीके के बादशाह होते थे, इस तरीके के लिबास पहनते थे, तो इस तरीके की मतलब उन लोगों की जिंदगी थी, बस हम लोगों ने ना सुना है। लेकिन हम जो 19 के जो है, हम वो देखे हैं जो आप लोगों ने नहीं देखा। हम वो देखे हैं, तो मतलब सेंचुरी क्या होती है हम वो देखे। हम 20वीं सदी से 21वीं सदी में आए हैं। हम लोगों को जब 20वीं सदी से 21वीं सदी में जब बदल रहे थे, तो जब हमारे दिलों में ना एक, हमारे माइंड में ना कंफ्यूजन भी था, क्वेश्चन मार्क भी था। वो ये था कि या ट्रिपल मतलब 1999 जो हो के 1919 होने के बाद जो 2000 में जब पहुंचता है, या वो 21वीं सदी है, या 2000 से लेते हुए 21 मतलब 2001 जो आया वो 21वीं सदी था। मतलब 2000 का जो न्यू ईयर था वो 21वीं सदी का था, या 1999 का जो न्यू ईयर था वो 21वीं सदी था। तो ये जो हम जो परेशान होते थे ना बेटा, ये परेशानी बहुत अलग है, इसको तुम लोग नहीं समझोगे। ओके, और दूसरी बात, उस वक्त ना हम लोगों के पास भी ना, हम लोग कलर टीवी देखते थे, लेकिन हम लोगों के पास ना कोई टीवी वगैरह नहीं रहता था। हम लोग ना अड़ोस पड़ोस के किसी एक के मोहल्ले में ना, किसी एक या दो के घर में होता था। उस वक्त क्या चलता था पता है? महाभारत, मोगली, अभी मुझे सीरियल्स के नेम्स तो नहीं आ रहे, बट ये इस तरीके का कार्टून, टॉम एंड जेरी, तो ये भी कुछ कुछ आता था। तो ये वीडियोस देखने के लिए संडे, आज तो देर न तक, क्या बोले, तो कल संडे है, तो इसलिए जो है 2 बजे तक ना, या 12 बजे तक तो कम से कम सोने की आदत है। ओके, सबको घर में, हम लोग भी ले लो, बच्चे भी ले लो, सोते हैं। उस वक्त वैसा नहीं था बेटा। हमारे बचपन में ना जूते मार के उठाते थे, अम्मा जो होते थे ना, तो जूते मार के सुबह 6 बजे उठा देते थे, उठा के एक कप चाय दे देते थे। उसके बाद जो भी है, चलो झाड़ू पोछा करना होता था आंगन में, इधर उधर जो भी है, बाहर। आज की तरह नहीं, चलो मोहल्ला है, जो भी मोहल्ले वाले आएंगे झाड़ू मार लेंगे, उस तरीके से नहीं होता था। हम लोगों को खुद को के ना बाहर जो भी अपना जो जितना नहीं, सिर्फ हम लोग गलत है, हम लोग अपना ही नहीं, जो भी थोड़ा बहुत जो होता था, वो बाजू सामने ना झाड़ू गिड़ू मार के ना 7 बजे से ना जाकर जो भी पड़ोसियों के घर में बैठ जाते थे। जब बेचारे वो 7 बजे जाके बैठे भी ना, कोई मुंह टेढ़ा नहीं करता था। आज थोड़ी देर के लिए किसी के घर में बैठ जाइए, फौरन वो टाइम देखते हैं कि ये लोग कब कब जाएंगे। तो तब का जमाना बेटा, हमारा जेन वाई का जो जमाना था, वाकई जमाना था बेटा। हम लोग बचपन में ना, ये बोल रहे ना, 7 बजे से संडे के दिन जाके किसी के घर में बैठ गए, तो ये चित्रलहरी आता था, या नहीं तो फिर वो 8 बजे शुरू होता था। मुझे अच्छा आइडिया है कि 8 बजे शुरू होता था, 7 बजे ना टॉम एंड जेरी शुरू होता था, और 9 बजे आई गेस महाभारत शुरू होता था, रामायण शुरू होता था। ये देखने के लिए ना, और हातिम ताई शुरू होता था, ये देखने के लिए हम लोग 1 हफ्ता वेट करते थे। ओके, 1 घंटे का प्रोग्राम होता था, तो उसमें ऐड भी आते थे। जब स्किप ऐड का भी कोई ऑप्शन नहीं था, बस बैठकर पूरे एड्स देखो। जब वो ऐड जो बनाते थे, वो ऐड में भी एक अपनापन था, एक अपनी बोली थी, तो जिसको हम लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे, हम देखते थे, फिर हम वो एड्स का नकल उतारते थे। तो ये होता था हमारा जेनवाई का ना जो जमाना, जो आप आजकल फोन में रख लेके जो घुमा रहे ना, वो जमाना उस वक्त नहीं था। ओके, रही बात यहाँ तक, जो आप लोग आजकल हगने मूतने के लिए जो आप लोगों को ना वेस्टर्न बाथरूम आ चुके हैं,
वेल फर्निश्ड बाथरूम आ चुके हैं, जब कुछ नहीं था बेटा। एक हमाम को ना एक पर्दा बन देते थे, बस उसी में जो भी नहाना धोना है उसी में हो जाता था। यहाँ तक जब वॉशरूम को भी जब जाना होता था ना, जो होता था एक बस एक होल की तरह होता था, एक छोटा गड़ी की तरह होता था, वो भी क्लीन करने ना बाहर से लेडीज कोई ना आते थे, उसका टीम अलग रहता था, वो भी आके साफ सफाई करके जाते थे। ये भी जमाना ना बेटा हम देखें। आज आप लोगों को बाथरूम नीट भी रहना में स्मेल आती है, आप उसमें परफ्यूम मार दो, वो मार दो, ये मार दो। जब वो परफ्यूम गिरफ्यूम कुछ भी नहीं था, जो भी परफ्यूम था, जो भी वॉशरूम में जो स्मेल आती थी, वही परफ्यूम था हम लोगों के लिए। ओके, तो इस तरीके का ये भी जिंदगी ना हम लोग देख चुके हैं। आप जिस तरीके से कमोड में बैठते थे ना, जब कमोड गिमोड कुछ नहीं था, बस दो ईंट रख के ना उसको जो भी बना देते थे। जो हाँ, इंडियन बाथरूम्स भी उस वक्त उतना ट्रेंड में नहीं आए थे, तो जब भी जो है घर के बाहर ही एक बाथरूम हुआ करता था। आजकल तो बाथरूम एक कमरे में एक कदम की दूरी पे ना, एक बाथरूम में तो एक हाल में एक बाथरूम, तो एक बेडरूम में एक बाथरूम बन जाता है। उस वक्त ऐसा नहीं था, पूरे घर के लिए ना एक ही बाथरूम होता था, वो भी घर के थोड़े दूर में होता था। ओके, वो सही तरीका था। आजकल की तरह कमरे के अंदर, घरों के अंदर बाथरूम नहीं बनते थे बेटा। ओके, ये भी तुम लोगों के लिए जवाब है। और एक खास कुछ मैंने देखा उस वक्त का, अगर और कुछ बोलूंगी ना बेटा, आजकल जैसा शादियों में जो तैयार होने के लिए जो भी आप लोग इतना जो मेकअप भरते हैं, वो फाउंडेशंस भरते हैं आजकल, वो वीडियोस में मैं खुद भी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, बट इससे ये तो बोलना नहीं चाहिए, बट ये मजाक के लिए बोलती हूँ, प्लीज कोई सीरियस मत लीजिए। जबकि दुल्हना भी ना सिर्फ नॉर्मल पाउडर और लिपस्टिक भी नहीं लगाते थे। ओके, जितना में थे उसमें खुश थे। आज तो एक खाली दुल्हनों के लिए ना बेटा, तुम्हारे जो 2000 के जो दुल्हन आए हुए हैं ना बेटा, जिंजी के जो दुल्हन आए हुए हैं, उनके लिए खाली मेकअप के लिए ना 50,000 रुपए पार्लर के लिए रखना पड़ता है बेटा। ओके, ये मेन जमाना है बेटा। ओके, अगर आप लोगों को उस वक्त का दूसरा बोलेंगे ना बेटा, नॉर्मल जो भी जो जोड़ा बनता था ना बेटा, दुल्हन का जो ड्रेस, तो माँ बाप जो भी है ना बेटा, आई थिंक 5,000 में पूरे ड्रेसेस आ जाते थे बेटा, इंक्लूड दूल्हे का दुल्हन का जोड़ा भी बेटा। लेकिन आजकल ना 5,000 में नॉर्मल साड़ी भी नहीं आती बेटा। ओके, नॉर्मल सूट भी नहीं आता, और कोई पहनने के लिए राजी भी नहीं होते। कम से कम 10 से 12,000 रुपए कपड़ों को ना डालते खुश नहीं रहते बेटा। ओके, ये दूसरा है। और अगर मैं आपको जेन वाई के बारे में अगर प्राउडली अगर बताऊंगी ना बेटा, हमारे जमाने में ना बेटा अच्छे से अच्छा रेडियो होता था बेटा। वो रेडियो को ना, वो भी सुबह में सिर्फ 8 से 9 बजे तक कुछ अच्छे गाने, मतलब नॉर्मल जो हम लोग जो सुन सके वो आते थे। उसके बाद जो भी है पुराने गाने आते थे। तो जब हम लोग देखते थे कि हमारे माँ बाप या हमारे दादा दादी जो भी है कम वॉल्यूम रखे ना, नॉर्मल धीमे साउंड में रखे, वो लोग सुना करते थे हम लोगों का जो भी जो गाने आते थे। जब ये रेडियो क्या है, ये FM या 8 नहीं है, रेडियो जाके कुछ भी नहीं था बेटा। जो भी थे बेचारे वो लोग जिस आवाज में जो भी बोलते थे ना, वही हम लोगों के लिए बहुत बेहतरीन आवाज थी। उसके लिए हमारा टाइम पास बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। ओके, और दूसरी बात, आजकल ये जो तुम लोग जो सैंडल्स पहन रहे ना बेटा, दावत में एक सैंडल, कोई शादी में एक सैंडल, वलीमे में एक सैंडल, ईद की एक सैंडल, हम लोगों को वैसा नहीं था बेटा। अगर हम माँ बाप से पूछे तो वही सैंडल निकाल के मारते थे। ओके, हम लोगों के लिए ना बेटा 2 पट्टी की चप्पल आती थी। ओके, नहीं मालूम है ना, आपके माँ बाप को पूछो 2 पट्टी की चप्पल क्या होती है, वो अच्छे से आपको जवाब देंगे। नॉर्मल चप्पल थी, 2 पट्टी की चप्पल थी, वही पहनना था। वो जब तक पीछे से घस के यू शेप ना बन जाए अंदर, अगर उसका वो निकल गया ना, उसको पिन लगा कर भी 1 महीना चला लेते थे। ओके, वो भी 1 पट्टी की 2 पट्टी की चप्पल अगर एक जोड़ी अगर खरीद के दे दी तो कम से कम 6 महीना चलना पड़ता था। ओके, उसके पहले अगर हम लोग खुदा ना खास्ता टूट गई, वो चप्पल हमारे ऊपर, हमारे पीठ के ऊपर अच्छे से पड़े जाती थी, जमा के पड़े जाती थी, कि नेक्स्ट टाइम चलाने से पहले वो उसको हम लोग हाथ में लेके चलना। ओके, मतलब नीचे रखे तो घस जाती बोल के ना, हाथ में लेके चलना पड़ता था। इस तरीके की हम लोगों की लाइफ थी बेटा। यहाँ तक जो टूथ ब्रश जो करते ना बेटा, मुस्कुराने के लिए बहुत खूबसूरत दिखना बोल के दांत, तो वो जो ब्रश ना बेटा, आप लोग 2 घंटे होते, वो मतलब 2 दिन होते, आपको नया ब्रश चाहिए। उसमें टेडी बेयर लगा हो, उसमें कार लगा हो, ये जो आप लोगों के ब्रश ना बेटा 35-40 रुपीज के आते। लेकिन हम लोगों को मुन्ना ऐसा नहीं था। हम लोगों को ये ब्रश खरीद के दे देना, उसके आधे दांत जब तक नहीं झड़ गए ना बेटा, दांत मतलब उसके जो ब्रशेस होते हैं ना, वो आधे नहीं झड़ गए ना, जब तक न्यू ब्रश नहीं आता था। ओके, अगर 6 महीने हो गए पूरे झड़ गए, तो जब तक इसके झड़ गए नहीं देते बोल के हम लोग ऐसा दांत से खींचे तो भी ना तब नहीं निकलते थे। उतने मजबूत ब्रशेस थे हम लोगों के। ओके, वो जिंदगी थी बेटा हम लोगों की। तुम लोगों की जिंदगी की तरह नाजुक जिंदगी नहीं थी बेटा हम लोगों की। उसके बाद चलो हम लोग भी आगे बढ़ते सबको धक्का देते आखिर 2000 तक पहुंच गए। ओके, 2000 के नहीं, चलो 1998 की 97 की बात करते हैं, जब हम लोगों को दिखने में आया फोन। जब हम छोटे थे ना, जब 80s में जब थे, पता नहीं मोहल्ले में किसी एक के पास फोन होता था, वो कुछ ट्रंक कॉल बोल के बुक करते थे, तो कोई अपनों का किसी का फोन आ गया, वो फोन को छूने के लिए भी बहुत ख्वाहिश रहती थी, भागते थे हम लोग। ओके, अगर कोई भी नहीं है, वो फोन को ऐसा टच करके ना बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे, हाँ फोन है। अगर कोई भी नहीं देखे ना, फोन को ऐसा हाथ वो ऐसा होता था ना उसका रिसीवर, वो रिसीवर को ऐसा लगा के कान के पास लगा के सुन के ना और ज्यादा खुश हो जाते थे हम लोग। ये हम लोगों की, हाँ, वो खुशी की तो हमारे जो आप लोग महसूस भी नहीं कर सकते। आज तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, बट वो खुशी ना आप लोग तस्वुर भी नहीं कर सकते हम कितना खुश होते हैं खाली वो रिसीवर को टच करके। अब वो डेल कर दिया तो समझो अब हमारी तो पंख लग गए समझो। जाके पूरे फ्रेंड्स को बोलना हम वो रिसीवर टच कर लिए, उसमें डायल कर लिए, हम उसमें आवाज सुन लिए। इतना शान से बोलते थे कि जितना शान से आप लोग एक वीडियो गेम खेलते हुए बोलते ना, उतना शान से हम रिसीवर टच कर लिया तो बोलते थे। वो जमाना हम लोगों का था बेटा। फिर बदलते बदलते ना एक छोटा सा फोन, वो फोन नहीं प्रेजर आ गया, प्रेजर कुछ बोलते थे उसको, छोटा सा था, खाली टाइप करते थे। तो वो भी ना जब 5-6 हजार का कुछ मिलता था, वो ले लेके लगा लिया। अगर किसी को कॉल करना है तो उसमें मैसेज आता था, कॉल मी बैक बोल के, उतना ही, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं था बेटा। उसके बाद ना बटन के फोन आ गए। वो बटन के फोन को इनकमिंग को भी 1 रुपया था, अगर बात भी करना है तो उसके लिए भी 1 रुपया लगता था।
1 मिनट के लिए, 2 मिनट बात कर लिए तो तुम बात करे तो तुम्हारे भी 2 रुपए कट, मैं बात करी तो मेरे भी 2 रुपए कट। वो भी हम देख लिए बेटा, वो भी जमाना हम अच्छे से देखें। हम वो जो छोटे छोटे जो इतने फोन आते थे, नोकिया का फोन एक था, रिलायंस का फोन एक था, वो 2 फोन देख के भी हम लोग बहुत खुश थे। ओके, हम उसमें ही खुश थे बेटा। ओके, आज स्मार्टफोन आके किसकी जिंदगी कौन बर्बाद कर रहा है नहीं बोल सक रहे। ओके, लेकिन हम उसमें भी जो है बहुत ज्यादा खुश थे बेटा। ओके, तो ये हमारे जेन वाइफ की ना दिलों की दास्तान है जो तुम लोग समझ नहीं सकते। ओके, और आजकल एक जो छोटे छोटे काम के लिए भी ना कुछ भी काम होता है तो तुम लोग ना गूगल सर्च कर करके हर चीज का ना हिस्ट्री जानते हैं। हमारे को किसकी भी हिस्ट्री मालूम करना रह दो, चाहे इंसानों की, चाहे शैतानों की, चाहे भगवानों की, चाहे किसकी भी हिस्ट्री मालूम करना रह दो, बड़े बुजुर्गों के पास जाके बैठ के वैसा पूछते थे, या माँ बाप से पूछते थे, या दादा दादी से पूछते थे। वो हमें ना सारा एक्सप्लेनेशन करते थे, अच्छे से करते थे और हम अच्छे से सुनते थे। आज वो पूछने के लिए तुम लोग आए ना बेटा, वो पूछने का भी टाइम नहीं है। अगर कभी गलती से तुम लोग पूछ भी दिए, अगर हम जवाब दिए तक जो है ना फौरन फोन लेके भाग जाते। हाँ, हमारे को समझ में आ गया बोल के खाली एक लाइन सुन के तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ जाता था। हम घंटे बैठ के सुन के भी ना और हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था। फिर हम उसके इंक्वायरी के लिए ना इधर उधर जाके धन लाते थे। ये हम लोगों का जेन वाई का ये हमारी लाइफ थी बेटा। ये लाइफ को ना आप लोग सोच कर भी नहीं गुजार सकते। और ये जो कपड़े हैं ना बेटा, हम लोगों को ना साल में एक जोड़ा, ओके, बस एक जोड़े की ख्वाहिश रहती थी, रमजान में मिल जाता था। वही जोड़े को हम धोते थे, फिर बकरीद में चलाते थे, फिर शादियों में चलाते थे, फिर पूरा एक साल भर के जो भी दावत होते थे ना बेटा, वो एक जोड़े में हम लोग खुश रहते। आज तुम लोगों को ना बेटा हमारा दिमाग खा जाते हैं। हमारे सर के जितने बाल है ना उतने ड्रेसेस तो होना पड़ता है, और अलमारी बस नहीं होती है, साथ में 2-3 बैग भी रखना पड़ता है। उतने कपड़े हैं। ये शादी में गए तो एक जोड़ा, वो वलीमे में गए तो एक जोड़ा, हल्दी में गए तो वैसा जोड़ा। ये जोड़े अगर हम पूछते थे ना बेटा, हमारे माँ बाप कुछ नहीं करते थे। बाबा तो बीच में इंटरफेयर होते ही नहीं थे। अम्मा के जो झाड़ू, अम्मा के सिंपल उनके ना उनके अपने हथियार थे। ओके, वो हथियार से भी हम लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता था। वो हथियार थे, घर के ही हथियार काफी थे। एक झाड़ू होता था, कब कब धुलाई से धो ले जाते थे नहीं मालूम। ओके, और एक बेलन होती थी, वो रोटी कम बनती थी लेकिन हम हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बेले जाती थी। ओके, और कबगीर होता था। कबगीर पता है ना, तो कबगीर एक होता है इस तरीके का, एक फ्लैट स्क्वायर टाइप का आएगा, उसको एक डंडा आएगा, वो तो डोसा कम बनता था, हमारे पीठों पे बहुत ज्यादा बचता था। ओके, और चप्पल जो दो दो अभी मैं बताया ना, 2 पट्टी की चप्पल। आजकल बाथरूम में भी फैंसी चप्पल आ गए, चाइना के चप्पल आ गए। जब तो बाथरूमों में तो जो टूट जाती थी ना चप्पल, उसको पिन लगा के ना बाथरूमों के सामने रखा करते थे। किस किस को यह बात याद है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये वो लाइफ थी। ओके, तो आजकल जो है ना, ये जो जितने चीजें होते थे ना, मैं बोली चप्पल, बेलन, गीलन, ये पूरे हमारे पीठों पे खा 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 के हम लोग बड़े हुए हैं। आज तक जरा तुम लोगों को ऐसा टच कर दिया ना, इधर से दादा दादी, इधर से नाना नानी, इधर से बाप, सब उतर जाते। हमारे बच्चों को कई को हाथ लगाए बोल के, आपके बच्चों को कई को हाथ लगाए, वो आपके बच्चों को पूछो बोले तो नहीं पूछते, उल्टा हमारे को सुना के चल जाते। आज हम लोग कैसे बन गए मालूम, इधर से इनकी भी सुनो, उनकी भी सुनो, चारों की सुनो, सबकी सुनो। ये हम लोगों की ना बेटा लाइफ हो गई। ये सुनते 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 ना हम लोगों की लाइफ हो गई बेटा। ये आज की जिंदगी हो गई। ओके, ये है तुम लोग जो बोलते हैं जेनजीस, तो जेनजीस का कुछ भी नहीं है बेटा। जो भी जमाना जो था जेन वाई का था, जो वो भी जमाना देखे, जो अल्हम्दुलिल्लाह से आज का भी जमाना देख रहे। अगर हम हमारे को अगर खुले दिल से अगर बोले बेटा कोई मार्क्स डालने के लिए, तो हम लोग अच्छे से 100 के 150 तप्पा जो है जेन वाई को लगेंगे बेटा। क्योंकि जेन वाई जो है वो सब कुछ देख चुकी है जो आज तुम लोग कहानियों में सुन रहे। जैसे कि हाँ, ये तो बोलना भूल गए, खेलने के लिए ना हमारे पास वीडियो गेम नहीं होते थे बेटा। एक गिल्ली डंडा होता था, यानी तो फिर हम लोग कुछ छोटे छोटे ना हम वो मिट्टी लेके आते थे, जो ब्लैक मिट्टी बोलते हैं ना, तो वो उसको मिट्टी को लाके हम लोग खुद बना लेते थे, छोटे कटोरे, चमचे, वो ये, उसमें हम लोग खेल के ना हम खुश हो जाते थे। तुम लोगों को तो उजाड़ के तो बहनों को तो हजारों रुपए तो खिलौनों को डाल देना पड़ता, ये बात अलग है। ओके, तो वो चीजों में ना हम लोग बहुत ज्यादा खुश रहते थे, तो हमारे को कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो तुम लोग ये ना खिलौने देखे ना ये मार खाए, तुम लोगों को खाली हाथ लगाए तो नाजुक बने बेटा। हम लोग तो बोली ना बेल्ट गिल्ट चप्पल झाड़ू और जो जो घर में था पूरों को हमारे पीठ के ऊपर आजमा चुके हैं बेटा। तो हम लोगों की वो दुनिया है बेटा, और तुम लोग ये दुनिया नहीं देखे और फोन नहीं देखे। अब उस वक्त के खुड्डियां नहीं देखे, खुड्डियां मतलब जो बाथरूम होते हैं ना उसको खुड्डी बोला करते थे, तो वो भी तुम लोग नहीं देखे बेटा। इसीलिए ना तुम लोग ये जेनजी वाले ना हम लोगों से कंपेयर ही मत करो। हम लोग जेन वाई से उससे पहले जो भी थे उन लोगों से सुनते हुए, उन लोगों को देखते हुए हम लोग यहाँ तक जेनजी तक पहुंचे। तो इंशाअल्लाह ताला अभी आगे क्या क्या देखना है वो बस अल्लाह जाने। ओके, ये सब हम सुनते थे, आज हम लोग इसको देख रहे। हाँ, लेकिन इसमें सिंपल है बोल दूं, जिस तरीके से आज हम लोग ना
आज हमारे लिए, आप लोगों के लिए भी एक कहावत है, जैसे हम वो सुनते हुए, वो जमाने में हम सुनते हुए सुनिया, ये जमाने में जो हम लोग जो देख रहे बेटा जिंदगी के जमाने में, उस तरीके से क्यों ना बेटा खयामत के बारे में भी ना हम तब से सुनते हुए आ रहे। ओके, आज हम उसको डर रहे, लेकिन तुम लोगों को ना वो डर भी निकल गया। लेकिन ये जो इतने बार जो फोन लेके घूमते हैं ना, वो फोन में जरा सुन लो खयामत कैसी आएगी, कैसी रहेगी, तो कम से कम ना ये फोन यूज करना ना थोड़ा भी तुम लोग हम बंद कर देंगे। यही हम लोगों की बात है, दूसरी कोई बात नहीं है बेटा। ओके, आज तुम लोग जो कैरी खरीद के ला लेते, हमारे को कैरी तोड़ना पड़ता था झड़ पे चढ़ के। ओके, हम चुराते भी थे तो कैरिया, क्योंकि जब 2 रुपए भी नहीं मिलते थे हम लोगों को कैरी खरीद के खाने, जब झाड़ाम भोजते, आजकल झाड़ाम भी कट करती है। ओके, इमली, आजकल इमली भी ना, इमली तो छोड़ दो, इमली का पत्ता भी बिकने लगा बेटा, जिसको चिगुर बोलते हैं। तो वो चिगुर जो इमली का पत्ता, जो कौला पत्ता जो आता ना बेटा, उसको तोड़े, वो कोई पैसा देके नहीं खरीदते थे बेटा, उसको हम झाड़ पे चढ़ के चुरा के लाते थे। ओके, उसको चुराना बोलते थे, क्योंकि हम किसी और के झाड़ पे चढ़ के उनको बगैर मालूम है ले लेके उतरते थे। अगर पकड़े गए समझो धुलाई तो थी, चाहे आम चुराओ, चाहे इमली चुराओ, चाहे फली फली बोले तो पीनट्स जो होते हैं ना बेटा, वो भी हम चुरा के लाते थे। ओके, वो भी बहुत, जूते तो बहुत खाए, बगैर जूते खाए तो हम लोग बड़े हो ही नहीं समझो। लेकिन तुम लोगों की वैसा नाजुक जिंदगी तो हम लोग नहीं चाहिए बेटा। आज हम गर्व से कह सकते बेटा, हम जेन वाई है तो हम खुश है। और वाकई जिंदगी थी जो जेन वाई लोगों की, जो हम लोगों ने जो देखा, जेन जी वालों ने नहीं देखा, और उससे पहले वालों ने भी नहीं देखा। ओके, चाहे जो भी था, जेन नेक्स्ट था, जो भी था, वो लोगों ने नहीं देखा। अब हम जो जिंदगी देख रहे बेटा, आप लोग वो जिंदगी नहीं देख सकते। हम जो आंखों से देखे वो आप लोग नहीं देख सकते। इसीलिए आप लोगों को समझाते कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर तुम लोगों को समझना है तो समझो बेटा, नहीं समझना है तो इंशाअल्लाह ताला वही फोन है ना, गूगल सर्च करके तुम लोगों को जो भी जानकारी करना है कर लो। अब नेक्स्ट टाइम से हम लोगों को ये मत पूछो कि हम जेन जी है, हम जेन जी में पैदा हुए बोले, तो फिर एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हो जाती मैं। ठीक है, जब तक के शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, बाय।